ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अब ना पढ़े लिखे लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक, दो लोग होते हैं, एक तो आस्तिक एक नास्तिक। तो जब पढ़े लिखे होते हैं ना, जब विज्ञान को मानते, वो भगवान को नहीं मानते, उसे ढकोसला लगता है हर चीज। अब आज हम बात करें ना कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, शिव का अस्तित्व है या नहीं है। अब कई लोग के पास आप जाइए, बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग तो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब उस पे कई तर्क वितर्क देते हैं। अब स्थिति आ गई कि मनुष्य भगवान के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहा है। बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे मनुष्य अपने माँ बाप के अस्तित्व को मानता है, वैसे ही उसे ईश्वर के अस्तित्व को ही मानना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप है, आपका जन्म हुआ, ठीक है, प्रतिक्रिया है, लेकिन ये सब प्रतिक्रिया आई कहाँ से? अपने आप तो हुई नहीं, नेचर ने किया। पर नेचर है क्या? नेचर ही तो ईश्वर है। यदि मनुष्य ने भगवान को नहीं देखा है तो क्या उनका अस्तित्व नहीं होगा? अब ये पहाड़ है, पेड़ है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, ये सब क्या है? किसने किया? नेचर ने। विज्ञान ने नेचर नाम दिया और हमने उस नेचर को ईश्वर बोला। यही अंतर है बस। मान तो सब एक ही रहे, एक ही वायु, हम जो हवा ले रहे हैं, तो खुले नेत्रों से जो नहीं देख सकते हैं, उसी तरह भगवान को भी महसूस कर सकते हैं। बहुत से संकट जब आता है ना आदमी को, तो किसकी याद आती है? भगवान की। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं, फलना को ये हो जाए, हे भगवान फलना को ये हो जाए, हे भगवान फलना ये कर ले, मेरा काम बना दीजिए, इस तरह की बातें जब हम ईश्वर से कहते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि ईश्वर तो है ना। हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे संकट होते हैं जिनमें लगेगा कि आप वहां से नहीं निकल पा सकते हैं, और भगवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उस समय आप भगवान को याद कीजिए, अपने आप ही रास्ता दिख जाएगा। अब ऐसे ही एक घटना है कि मेरा मित्र हनुमान मंदिर, श्री हनुमान जी के दर्शन करके वापस घर आ रहे थे। अचानक सामने एक 4 पहिया वाहन ने मोड़ना चाहा और वे एक गाड़ी के चक्कर में साथ नहीं दिया, गाड़ी स्लिप हो गई, दोस्त पीछे गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। 10 मीटर से 15 मीटर घसीटता हुआ चला गया। गाड़ी की रफ्तार 60 से 70 के बीच थी, लेकिन मेरा मित्र, कुछ नहीं हुआ उसको, एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान खड़े थे साक्षात मेरे साथ, इसलिए मेरे मित्र को कुछ भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं 60 से 70 बीच सड़क पर 15 मीटर घसीटते हुए जाना, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई। तो मैं तो ईश्वर को मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि जिसके साथ अगर ईश्वर है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे आप लाख प्रयत्न कर लीजिए। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, तो मैं मानती हूँ कि मेरे साथ मेरे ईश्वर है और हर संकट, हर खतरे में वो हमारी रक्षा करते हैं। आप अगर दूसरे को भला करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद किसी न किसी के सहारे आपका भला करेंगे और वो खुद भी खड़े हो जाएंगे आपके लिए। हिंदू दर्शन के अनुसार परमात्मा इस जगत का सूक्ष्मतम चेतन पदार्थ है। यह एक परिकल्पना है। ये अभी तक सिद्ध नहीं है कि इसका अर्थ यह नहीं कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। संसार का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता, बल्कि वो कहता है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। वो ये कभी नहीं कहा कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, पर वो सिद्ध भी नहीं कर पाया। कुछ लोगों का मन गहराई से विचार करते करते परमात्मा के अस्तित्व को मानने लग जाते हैं। बाकी लोग का मन गहराई से विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह भ्रम है। तो सब
परिकल्पना है, परमात्मा का अस्तित्व है। कुछ लोग का परिकल्पना है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। ये आपकी मान्यता अथवा हट धार्मिकता पर निर्भर करता है। आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं। यदि आप ईश्वर को किसी 7वें आसमान पर बैठा व्यक्ति समझते हैं तो आप सर्वथा गलत हैं। यदि किसी अघोरी तपस्वी को ढूंढने कैलाश चले जाते तो भी निराशा ही मिलेगी। और यदि आप उसे घट घट वासी मानते हैं तो उन्हें स्वयं में भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि सभी कृपा पूर्वाग्रह है, निर्धारित है। समझने की कोशिश करें सुविधाओं को। यदि आपके पास कोई ऐसी कार्य हो रहा है जो आपके अथवा किसी भी मनुष्य के संभव ना हो, तब तो आप मानेंगे कि साक्षात मनुष्य के अतिरिक्त भी कोई है। यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका हृदय, श्वास और मस्तिष्क बिना रुके चलते रहते हैं, यदि वे सचमुच हमारे बस में होते तो क्या हम इन्हें कभी बंद होने देते? जो हम खाना खाते हैं उससे हमें शक्ति मिलती है, रक्त, मज्जा इत्यादि भी बनता है। तो इतना तो तय है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का काम करता है। आप इसे प्रचंड शक्ति से कह सकते हैं, लेकिन है तो ये देवी कृपा ही। अब कोई वही चीज खाता है, उसे पचता नहीं है तो कहेंगे तंत्र खराब हो गया। भैया कुछ तो है जो पचा रहा है। अब अभी प्रेमानंद महाराज कहीं कह रहे थे, वो भी सिद्ध संत हैं, तो वो कह रहे हैं कि डायलिसिसिया पर जिंदा। भैया 18 साल कोई ऐसे थोड़ी जिंदा रह जाएगा, प्रभु की कृपा तो है ही। तो अपनी अपनी मान्यता है। अब विद्वान है लेकिन भगवान तो श्रद्धा देखते हैं। हम मानते हैं कि उतने बड़े विद्वान नहीं हो सकते हैं आप, वो पढ़ के ही ज्ञान आएगा। पर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, अगर सबड़ी जूठे बैर प्रेम में ही राम को खिलाई थी, ये भी तो कहने वाली बात है ना, और सोचने वाली बात। केवट जो भगवान के नाव पे चढ़ उनके चरण धूल को धोया था, तो हमारे ईश्वर तो छोटे बड़े सबको साथ लेके चलते, चाहे जैसा भी हो। उनके दरबार में सब बराबर है। आप धरती पे ज्ञानी हो सकते हैं, पर ईश्वर के दरबार में सब एक है। वो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति ये देखते हैं, परोपकार, गलत भावना ना किसी के प्रति रखें, सच्चा मन देखते हैं, साफ दिल देखते हैं। अब आप भक्ति दिन रात करो और दूसरों की आलोचना करो तो फिर कहाँ से भगवान मिलेंगे? भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। नहीं तो हर किसी के पास भगवान होते हैं। फिर आजकल धरती पे जो मनुष्य एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के लिए नीचा दिखाते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, छोटी बातें करते हैं, फिर ईश्वर नहीं रह जाते, वो आम इंसान बन के रह जाते। अब आप ये देखिए ना, प्रभु कृपा से हमारा भोजन अच्छे से पचे नहीं तो सात्विक से सात्विक भोजन भी जहर बन जाता है। कितना कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक जीवन प्रतिक्रिया के जड़ तक तो पहुंच गए, लेकिन उत्पत्ति करने के सर्वथा विफल रहे। परख नली में बच्चे पैदा करने के लिए शुक्राणुओं का मानव शरीर से ही लिए जाते हैं और वापस स्त्री के गर्भ में स्थापित करना पड़ता है। लेकिन किसी भी प्रकार की उत्पत्ति प्रभु शरण के बिना संभव ही नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि खुद से शुक्राणु उत्पन्न नहीं होता है। वो भ्रूण में जो आता है शुक्राणु, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर का ही ईश्वर देने वाला शब्द ही है, अर्थ ही है। अगर भ्रूण विकसित मनुष्य के रूप में बढ़ना, पुनः दूसरे मनुष्य के जन्म देने की क्षमता, ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है, अपना कोई नहीं करता है। नहीं तो वैज्ञानिक आज तक भी रोबोट बनाए, मशीन बनाए, लेकिन इंसान क्यों नहीं बना पाए? मेरा मानना है कि अज्ञात शक्ति है जिसे दुनिया भर के विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप भी उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं।
लेकिन उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। उस शक्ति पर किसी भी देश, समाज, धर्म, संप्रदाय आदि का एकाधिकार नहीं है। व्यर्थ की बहस से बचे। ईश्वर के विषय में मेरा यही ज्ञान है कि ईश्वर है और ईश्वर के बारे को नकारना नहीं चाहिए। वैसे शिव का भी अस्तित्व है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर और सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। भगवान शिव को भले ही मानव रूप में दर्शाया गया है, वास्तव में वे सर्वोच्च चेतना की एक अवधारण या विशेषता है, जिसे वेदों में शिव, गणेश, विष्णु आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इसीलिए यदि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। वही हैं जो ब्रह्मा विष्णु के रूप धारण किए। तो शिव का अस्तित्व तो है हमारे अंतर मन में, और लोग भी हमेशा पूछते कि शिव कौन है, क्या वे कहीं बैठे हुए कोई व्यक्ति है? हमारे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा, विशेषकर जब हम एक ही प्रश्न बार बार पूछते रहते, शिव क्या है, क्या वो कोई विशेष अवस्था है, शिव आकाश में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति है, इस तरह के न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। तो उसका जवाब है कि शिव चेतना है, जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। शिव शाश्वत है। शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और विष्णु संसार के पालन करता इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे, तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता, तुम उनका चरण खोजो। हजारों वर्षों तक शिव के चरणों को खोजते रह गए, लेकिन उन लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो इसका अर्थ है कि शिव आदि और अंत नहीं है, वे अनंत है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। शिव को कोई ढूंढ नहीं सकता, और यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, इसीलिए शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है, इसलिए शिव को रुद्र, उग्र कहते हैं, और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहाँ उन्हें सुंदर कहते हैं तो वहीं अघोर, भयंकर भी कहते हैं। एक प्रार्थना में शिव को गौरव, उग्र कहा गया है, तो उसी पंक्ति में उनको कर्णावतार भी कहा गया है। शिव चेतना की जागृति, निद्रा और स्वप्न व्यवस्था से परे है। शिव समाधि है, चेतना की चौथी अवस्था, जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि में मन को पूरी तरह स्वभाव में रहता है, वह एक समय में शांत भी है, पूरी तरह जागरूक भी है। इसीलिए शिव की भक्ति कीजिए। वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विगुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाश वासम भजेहम। इसका अर्थ है कि वह परमात्मा है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव न हो। यह सब आकाश है, चेतना है, जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं और निर्गुण है। वे समाधि की तरह अवस्था है, जहाँ कुछ भी नहीं, केवल भीतर चेतना का खाली आकाश है, वही शिव है। तो दोस्तों, आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे थोड़ा सा आज कुछ मूड खराब था, इसलिए मैंने ये सब शिव पे भगवान के होने का अस्तित्व पे प्रकाश डाला है।
आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।